बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मुबीन औरंगी टाउन का रिहायशी हूँ। थाना इकबाल मार्केट में 2 रोज़ कबल पहले मेरे भाई पर झूठी एफ़आईआर दर्ज की गई, जिसके तमाम तर एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं और 16 घंटे तक लॉकअप रखा गया। मेरा भाई अपना पेशेंट है, उसका सीना पूरा चिरा हुआ है, ऑपरेट उसका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसको 16 घंटे तक लॉकअप रखा गया, मुद्दई को भी बंद रखा गया, मारा-पीटा गया और झूठी एफ़आईआर दर्ज कर दी गई। और जब राना अमजद जो है जब इससे मैं मिला, तो इसने कहा भाई 15-15 हज़ार रुपये दोगे तो हम छोड़ेंगे। लेकिन वो चीज़ें हो ना सकी, इन्होंने एफ़आईआर दर्ज कर दी। बाद में जब हमने सोशल मीडिया पे इस हवाले से कैंपेन शुरू की कि हमें इंसाफ दिया जाए, तो अमजद की एक वॉइस ओवर जो ना हमारे पास मौजूद है, जिसमें वो कहता है कि एसएचओ साहब की हिदायत है कि एफ़आईआर करो। तो क्या रिश्वत ना देने पर किसी भी आम शहरी पर एफ़आईआर यूँ ही दर्ज कर दी जाएगी? और उसने उसमें बाज़ाब्ता खुद कहा है कि एसएचओ साहब के जो है ना अहकामात हैं और अफ़ज़ल साहब के अहकामात हैं, मैं तो इनकी हुकूमत-उली करूँगा और मैं एफ़आईआर करूँगा। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो मेरी अफ़सरान बाला से गुज़ारिश है, क्या इसी तरह आम शहरियों पर झूठी नाजायज़ एफ़आईआरें होती रहेंगी? जो कि कोर्ट में जिस दिन पेश करते ही जज साहब ने एफ़आईआर को ख़ारिज कर दिया और कहा ये झूठी एफ़आईआर है, तो लिहाज़ा हाथ के हाथ जो मुल्ज़िमान थे इस झूठी एफ़आईआर के, उनको रिलीज़ कर दिया गया कोर्ट के। तो इंशाअल्लाह मैं और हमारी पूरी टीम इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में और एंटी करप्शन में इंशाअल्लाह इनके खिलाफ़ जाएँगे और इंशाअल्लाह हमें इंसाफ़ की उम्मीद है अपने इदारों से। अल्लाह खैर करेगा। आप कह रहे हो कि अमजद ने कहा मेरा कुछ नहीं, अमजद इसमें बेकसूर है क्या? नहीं, अमजद की मुकम्मल इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो अब अपने अमजद आप से जब आपकी डीलिंग होती रही, जब जी। कल आपने एक वीडियो में बोला कि अमजद आपसे डीलिंग कौन कर रहा था रिश्वत मुझसे लेने की? सारा फ्रंट मैन इनका था अमजद, जो कि सारी डीलिंग करता रहा मुझसे कि 15,000 दो, फ़ी नग 15,000 दो, टोटल मुझे 60,000 रुपये तो दो। फिर वो अमजद बेकसूर तो नहीं हुआ ना? नहीं, वो तो एक अमजद करिंदा है सचो का। हाँ, और आपकी बात जब अमजद ने किससे कराई थी? अमजद ने मेरी बात फ़ोन पर अपना ड्यूटी अफ़सर से कराई थी, अफ़ज़ल साहब से, दाढ़ी अच्छा, वाले जो हैं। अच्छा। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने भी कहा भई हम पैसे लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे, या आप छोड़ दो, पैसे दोगे तो अपने बंदे ले जाओ वरना हम एफ़आईआर करेंगे। मैंने 4 घंटे तक इन लोगों की मिन्नत समाजत की, इनके मिन्नत तरले किए, लेकिन उन्होंने फ़िरौनियत और यज़ीदियत का जो है ना एक माहौल बनाया हुआ था। मैं वहाँ से फिर इनकी मिन्नत करके वापस आ गया और शाम में इन्होंने एफ़आईआर कर दी 16 घंटे बाद। इससे साबित होता है कि ये तीन ही लोग हैं ना, सचो के कहने पे तो ये तो दुनिया जानती है, कोई भी अफियाद नहीं होती। अमजद ने बाज़ाब्ता खुद कहा है कि अफ़सरान के हुक्म है, एसएचओ साहब का हुक्म है कि एफ़आईआर करो, जो वो डील मुद्दई कर को रहा बुलाओ। था तो जारी बात है फिर सचो के कहने पे ही कर रहा था। और अब अमजद मीडिया के हवाले से भी बयानात गलत-गलत दे रहा है और अफ़ज़ल साहब को भी गालियाँ बक रहा है कि मैं बिला वजह रगड़े में आ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, अफ़सरान बाला इस पर नोटिस लें और ये जो आम शरीफ शहरी हैं, जो ये भाई है मेरा, इंसाफ़ दिया जाए। 2 बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया, इनका सियारो हो गया, इसका कौन जवाब दे?